हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज 247। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं जो सीटेट एग्ज़ाम है उसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। ईवीएस सब्जेक्ट जो है हमारा वो हमारा ईवीएस है। ईवीएस के जो है 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट एग्ज़ाम में, ठीक है। तो प्राइमरी में तो हम जो बात कर रहे हैं वो ईवीएस के जो क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं प्रीवियस ईयर जितने भी आए हैं 2011 से और 2019 तक जो जितने भी एग्ज़ाम हो चुके हैं सीटेट के, वो जो है हम सारे ही जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो 2011 वाला जो क्वेश्चन पेपर था वो हो चुका है। इससे पहले जो है मैंने 2012 में जो ईवीएस के जो क्वेश्चन आए थे एग्ज़ाम में वो मैंने कराए थे आपको। और वो जो है जो मुंबई में हुआ था वो 2012 का वो जो क्वेश्चन पेपर है मैंने आपको सॉल्व कराया था। आज हम बात करेंगे 2012 का ही जो यूपी में हुआ था, ठीक है। तो जो है क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, देखिए। बिहार के गांव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जो है वो क्या है? जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर या अक्टूबर से दिसंबर? तो अक्टूबर से जो दिसंबर है वो मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा जो है समय होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। अगला है हमारा, उसे चुनिए जो अन्यों से भिन्न है। पेट्रोल, पैराफिन, मोम, ग्रीस और कोयला। तो अन्य से जो भिन्न है वो है आपका कोयला। कोयला जो है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। बाकी ये तीनों जो है सेम, जबकि कोयला जो है इनसे भिन्न है। अगला है हमारा, नेपंथीज एक ऐसा पौधा है जो मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में यह है जो है पौधा कहाँ पर पाया जाता है? नेपंथीज। नेपंथीज जो है इसको हम कहते हैं पिक्चर प्लांट यानी कि घटपर्णी। घटपर्णी नाम से भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, तो आप कंफ्यूज नहीं होइए। घटपर्णी या नेपंथीज जो है एक ही बात है। तो ये हमारे देश में जो है कहाँ पर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है हमारा मेघालय में। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक पश्मीना शॉल लगभग साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है तथा एक साधारण पश्मीना शॉल को बुनने में डैश घंटों का समय लगता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पश्मीना शॉल को बुनने में कितने घंटे लगते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन। तो ये जो है 2012 में आया हुआ था कि एक पश्मीना शॉल लगभग 6 स्वेटर साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है और एक जो है साधारण पश्मीना शॉल को बुनने में 250 यानी कि 250 घंटों का समय लगता है। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है। अगला है हमारा, तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है। ऑप्शन है यहाँ पर, पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से, विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सिखाने में मदद करने से, स्कूलों में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने से, या फिर आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं चलवाने से। जो तरुण भारत संघ नामक समूह है वो किस चीज़ से संबंधित है? तो पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है इसका करेक्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की जो विशेषता है उसको हमें जो है चुनना है। लेह और लद्दाख की विशेषताओं को, पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें और लकड़ी के फर्श। यहाँ पर जो लेह लद्दाख जो हैं उनके जो है घर जो होते थे वो किस तरीके के होते थे, ये आपको जो है बताना है। ये जो है आपके लिए होमवर्क है। ये इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या जो है इसका राइट है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करके हमें प्रश्न का उत्तर देना है। एक ही तरह की फसल को बार बार उगाने से, बहुत से रसायनों के उपयोग करने से क्या होता है? मृदा उर्वर यानी कि उर्वर बन जाती है, बंजर हो जाती है, किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाती है, ये सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है। तो एक ही तरह की फसल को बार बार उगाने से क्या हो जाता है? मृदा बंजर बन जाती है। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट है। अगला है हमारा, मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग जो होते हैं वो कैसे होते हैं? तो पिसे हुए चावल के घोल। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। जो मधुबनी जो होती है, जो पेंटिंग होती है वो कहाँ होती है? बिहार में होती है। तो यहाँ पर जो है चावल के पिसे हुए रंग के घोलों से बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। मच्छर से कौन सा जो फैलता है?
तो डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट है। डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया ये तीनों ही जो है मच्छर से फैलने वाली डिजीज़ हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण चुनिए। जो पेट्रोलियम है उसके सही अभिलक्षण चुनने हैं। तो बदबूदार, गाढ़ा, गहरे रंग का जो तेल है वो आपका क्या है, पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, अगला है कि सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनना है। हमारे देश में केवल 2 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। ये पहला ही ऑप्शन जो है गलत है, क्योंकि हमारे देश में 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। नाग कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है, ये सही है। जहरीले सांप के 2 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है, ये भी राइट है। सांप के कांटे की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है, ये भी जो है सही बात है। तो ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए इसका, बी, सी एंड डी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है हमारा, अलबरूनी जिस देश से आया था उसका क्या नाम था। जो अलबरूनी जो था वो कहाँ से आया था, वो आया था उज़्बेकिस्तान से। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है राइट है, उज़्बेकिस्तान। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है हमारा, कांसा यानी कि ब्रॉन्ज के विषय में जिसका उपयोग गोलकुंडा के किले में मिली तोप में किया गया था, सही कथन क्या है। तो जो सही कथन है वो है कांसा यानी कि कॉपर यानी कि तांबा तथा जिंक की मिश्र धातु है, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट है। अगला देखिए, अगला है हमारा, सरिता की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि। उसकी शिक्षिका सीखने के किस आयाम का अनुगमन कर रही है। जो उसकी शिक्षिका है वो किस आयाम का जो है अनुगमन कर रही है। तो सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट है। और अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य हैं ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण, व्यक्तिगत विभिन्नता, शिक्षार्थी स्वायत्तता या फिर पुनर्बलन। तो जो है ऑप्शन नंबर जो ए है, ज्ञान का सहसंबंध में स्थानांतरण करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या है हमारा, अगला है, प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है। उसे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है, इसलिए वह डैश के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। किसके द्वारा संकल्पनाओं को वह सीखती है, वह जो है अपसारी के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो जो है इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 81 के अलावा डैश के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल हैं। किस चीज़ के अलावा, शारीरिक गठन, संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता या पौष्टिकता की गुणवत्ता। किस चीज़ के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित में से सभी जो हैं वो शामिल हैं। ऑप्शन नंबर ए, शारीरिक गठन को छोड़कर बाकी सभी जो है शामिल हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है राइट है। अगला है हमारा, प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी कि मस्तिष्क आलोडन के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। यह डैश के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। तो ये जो है व्यक्तिगत विभिन्नताओं की ओर संकेत करता है, क्योंकि हर इंसान में अपनी जो एक इंडिविजुअल जो है डिफरेंस होता है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। किसी का माइंड जो है किसी भी चीज़ को अच्छे से समझ लेता है, कोई जो है रट कर समझ पाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है राइट है। अगला क्वेश्चन है, सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं, इसका क्या परिणाम है। उच्च उपलब्धि एवं स्वगरिमा या उच्च नैतिक विकास या समूहों में द्वंद्व या फिर गहन प्रतियोगिता। तो ऑप्शन जो नंबर जो फर्स्ट है उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा जो है राइट आंसर है इसका। अगला देखिए, अगला है हमारा, डिसलेक्सिया मुख्यतः की समस्या के साथ संबंधित है। जो हमारा डिसलेक्सिया है वो सुनने, बोलने और सुनने या पढ़ने। तो जो हमारा डिसलेक्सिया है वो पढ़ने संबंधी जो है विकार से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है राइट आंसर है। अगला देखिए,
अगला है हमारा, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए कविता और कहानी कथन का प्रयोग करना जो है सहायता करता है। और तो स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में जो है ये सहायता करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षक पढ़ाते समय दृश्य श्रव्य और दृश्य सामग्री एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है क्योंकि प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, शिक्षार्थी को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं, अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। तो अधिगम वृद्धि एवं अधिगम में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करना, ये जो है करेक्ट आंसर है इसका। 2012 में ये क्वेश्चन पेपर जो है आए थे ईवीएस में, क्वेश्चन ये क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या होगा? पोर्टफोलियो, आवधिक परीक्षाएं, गृह कार्य या योगात्मक कार्य? तो जो प्राथमिक स्तर होता है उस पर जो बच्चे का आकलन करने का सबसे अच्छा बेस्ट तरीका होता है पोर्टफोलियो का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर जो ए है करेक्ट है इसमें। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 88, डैश के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं? व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने, समस्या समाधान, सहयोगात्मक अधिगम या निर्देशित खोज? किसके अलावा सारे जो है पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं इसमें? तो ऑप्शन नंबर जो ए है व्याख्यानों के द्वारा स्पष्ट करने, इसको छोड़कर बाकी जो है पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला है, पर्यावरण विज्ञान के शिक्षक को डैश करना चाहिए, क्या करना चाहिए? प्रयोगों पर विशेष रूप से ध्यान, माता पिता के विचारों को स्वीकार और उनका सम्मान करें, पुस्तकों पर विशेष रूप से ध्यान दें या बच्चों की धारणा को स्वीकार करें और उनका सम्मान करें? तो जो पर्यावरण विज्ञान के शिक्षक हैं उनको प्रयोगों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट है। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90, यानी कि 30 क्वेश्चन हो गए हमारे ईवीएस के। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को डैश उपलब्ध कराना चाहिए? इकाई के अंत में, पाठ के अंत में, प्रकरणों यानी कि टॉपिक में अंतःनिर्मित या फिर पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर? तो जो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक है उसमें जो हुआ है अभ्यास की गतिविधियों को प्रकरणों में अंतःनिर्मित यानी कि बीच बीच में जो है जो एक्सरसाइज होती हैं, गतिविधियां होती हैं, उसको जो है पाठ के जो है बीच बीच में जो है निर्मित कराना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है राइट है। आज जो हमने 2012 में जो सीटेट एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो ईवीएस के क्वेश्चन आए थे वो सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। तो 2011 के हम कर चुके हैं, 2012 जो मुंबई में हुआ था वो भी कर चुके हैं और 2012 के आज जो है हम ये भी कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे जो 2013 में हुआ था सीटेट का एग्ज़ाम, उसमें जो ईवीएस के क्वेश्चन आए थे वो क्वेश्चन जो है करेंगे हम कल डिस्कस। और जितने भी क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ यानी कि जो क्वेश्चन है हमारे 90 क्वेश्चन हो चुके हैं, 30 3 वीडियो हो चुकी हैं। तो वो जो है सब आप जो है अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्योंकि जो प्राइमरी जो लेवल होता है सीटेट में जो यही क्वेश्चन जो है रिपीट कर लिए जाते हैं, कहीं बाहर से नहीं आता है। एनसीईआरटी बेस्ड जो है सिलेबस है, सारी ही जो क्वेश्चन है सब एनसीईआरटी बुक से ही आते हैं। तो जो है ये वीडियो ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।